डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर दो बातें हैं, एक है ज़ीरो पॉलिनोमियल और एक है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ज़ीरो नंबर है, और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास एक पॉलिनोमियल है x² - 25। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मैं इधर x की जगह जब पुट करूँगा तो मेरे पास इस पॉलिनोमियल से जवाब क्या है? ज़ीरो। तो अगर मैं x = 5 पुट कर दूँ या -5 पुट कर दूँ तो इधर से जवाब आएगा ज़ीरो। जैसे कि अगर मैं पुट कर दूँ 5 तो ये आएगा 5² -25। तो 5² भी 25 और ये भी -25, तो आएगा ज़ीरो। तो ये हमारे पास है ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -5 भी जब आप पुट करोगे तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जस्ट ज़ीरो को हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि इज़ -3 इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इस x की जगह ये जो -3 गिवन है ये आप पुट कर लो, इस x की जगह, इस x की जगह, इस x की जगह, इस x की जगह। अगर आखिर में जवाब ज़ीरो आ जाए तो ये -3 क्या होगा? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ना आया तो नहीं होगा। देखो आखिर में जवाब क्या आया है? ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि -3 इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है। अब कभी कभार वो आपको एक पॉलिनोमियल के सारे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स दे देंगे और वो आपसे कहेंगे कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल कैलकुलेट करो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसको भी x के इक्वल कर दोगे, इसको भी x के इक्वल कर दोगे और इसको भी x के इक्वल कर दोगे। फिर इस ज़ीरो को इस साइड ले आओ तो x - 0, 6 को भी इधर ले आओ, x - 6 और इसको भी इधर ले आओ, x + 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको ज़ीरो पॉलिनोमियल्स दे दिए जाए तो उससे ओरिजिनल पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, जो मैंने ये मेथड बता दिया। ठीक है, याद रखो जब आपके पास ज़ीरो पॉलिनोमियल अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ज़ीरो पॉलिनोमियल अगर वो 4 दे दें तो उससे बाय क्वाड्रेटिक बनेगा, मींस उसमें से मैक्सिमम पावर x⁴ आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है। वो कहते हैं कि ये आप लोगों के पास पॉलिनोमियल है और इसका एक ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसका एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है। तो वो कहते हैं कि इसके बाकी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालो। ठीक है, तो वो कैसे करोगे? इस चीज़ को x के इक्वल कर दो, x = -1/2। इस 2 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2x = -1, -1 को वापस इधर ले आओ, 2x + 1। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो इस 2x + 1 पे। तो ये देखो, ये उस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कर दिया है 2x + 1 पे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, जो ऊपर कोशेंट आएगा ना, जो ऊपर कोशेंट आएगा, इसकी मदद से आप बाकी ज़ीरो पॉलिनोमियल्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? इसको लिखो, इस x² - 1 को ले लो। x² - 1 को मैं लिख सकता हूँ x + 1 और x - 1, इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो कर दो। तो x = जब आप इनको इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो x = -1 आएगा और x = +1 आएगा। ठीक है, तो देख लो, एक ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आपके पास ना -1/2, एक आ गया +1 और एक आ गया आपके पास -1। ठीक है, देखो क्या करोगे, इसको इक्वल टू x करोगे
इससे ये फैक्टर निकालोगे। फिर आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे इस 2x+1 से, तो जो कोशंट आएगा डिवीजन में उसकी मदद से आप बाकी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालोगे। उसको आप इक्वल टू ज़ीरो कर देना, तो इक्वल टू ज़ीरो कर देना, तो एक आएगा x+1 इक्वल टू ज़ीरो और एक आएगा x-1 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक से बन जाएगा x इक्वल टू -1, एक से बन जाएगा x इक्वल टू +1। ठीक है, देखो ये चीज़ें यहाँ आई है, यहाँ फिर 1 और फिर -1। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि फैक्टर थ्योरम हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम में हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। और फैक्टर मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि 10 हमारे पास एक नंबर है, वो बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा। तो 10 का एक फैक्टर 5 है और 10 का दूसरा फैक्टर है 2। लेकिन ये नंबर्स के केस में देखो, जब आप पॉलिनोमियल की बात करोगे तो x² - 1 एक पॉलिनोमियल है। इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 और x-1। तो x² - 1 x+1 और x-1 को मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो x² - 1 का एक फैक्टर है x-1 और इसका दूसरा फैक्टर है x+1। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में आप पॉलिनोमियल का एक लीनियर फैक्टर निकालोगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो एग्जिस्ट होनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर x-c होगा अगर आप इस c को x की जगह उठाकर पुट कर दो और आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है p(x), तो x-c उसका फैक्टर होगा। अगर आप इस c को उठाओ और इस x की जगह पुट कर दो और आपके पास जवाब क्या है, 0। इधर एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लो। देखो वो एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या y-1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ये आया है उस, चूंकि उधर x है इधर y हो, क्योंकि सारे टर्म y है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये हमारे पास है वो y-c। उधर x-c है, इधर y-c होगा, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स किस में है, y में है। ठीक है, तो देखो वो क्या कहते हैं कि इस c को उठाकर इस y की जगह पुट करो। अगर जवाब आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब ये y-c आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो मैंने उसके लिए शॉर्टकट क्या बताया था, मैंने कहा था कि रफ वर्क में इस y-1 को इक्वल टू 0 पुट करना और 1 को उधर ले जाना, तो y इक्वल टू 1। तो इस y की जगह 1 पुट करोगे, इस y की जगह 1 पुट करोगे और इस y की जगह 1 पुट करोगे, तो इधर देखो ये पुट हो गया। अब आखिर में जवाब क्या आया है, 0। तो 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो y-1 आप लोगों ने लिया हुआ है, ये जी फैक्टर है इस चीज़ का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जिस चीज़ से बनेगा उसमें से कुछ रोल इसका भी होगा। ठीक है, तो देखो वो कहते हैं कि y-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, इसी फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हम k की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में हम p की वैल्यू निकालते हैं, या ये अल्फ़ाबेट वो पेपर्स में कुछ भी दे सकते हैं। देखो k बस एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली चाहे आप फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हो, चाहे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हो, अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे दे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो k दे दे, p दे दे, m दे दे, n दे दे, z दे दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड सबका सेम है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं k की वैल्यू निकाले। ठीक है, और उधर उन्होंने पहले से रिमाइंडर दे रखा था, अब उन्होंने इधर पहले से फैक्टर दे रखा है कि k की वैल्यू निकालो। इस पॉलिनोमियल में जो k अननोन है, इस k की वैल्यू निकालो। वो कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का ये पहले से एक फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इक्वल कर दो, या p(x) की इक्वल लिख दो या f(x) की इक्वल लिख दो, जो आपकी मर्ज़ी है, और इसको इक्वल टू 0 लिख दो।
x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। और p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल पावर 5 प्लस 3x प्लस k। तो p ऑफ -3 पुट करो, p ऑफ -3 पुट करो, तो p ऑफ -3 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा p ऑफ -3 इक्वल आएगा, हाँ p ऑफ -3 इक्वल आएगा -3 प्लस 2 तो -1 पावर 5 प्लस 3 इंटू -3 तो ये बन जाएगा -9, ये बन जाएगा प्लस के। याद रखो अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि x प्लस 3 अगर फैक्टर है इसका, अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि x प्लस 3 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? इसका रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए 0 के। तो 0 इज इक्वल टू -1 -9 प्लस के, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 10, ठीक है। देखो स्टेटमेंट में क्या स्टेटमेंट में ये बात टू वे ट्रू है। अगर मैं ये बात कहूँ कि आपका अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है c पुट करने से, तो x माइनस सी आपका फैक्टर होगा। या इस बात को इस तरह से करना कि अगर x माइनस सी आपका फैक्टर है, तो ये याद रखना है कि जब आप ये c पॉलिनोमियल में पुट करोगे तब भी जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं इस बात को अगर एग्जांपल के ज़रिए से समझा दूं, तो देखो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 1। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 1 किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो देखो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x माइनस दिस नंबर मीन्स x - 1 क्या होगा? फैक्टर होगा x² + 1 का। या अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि x - 1 अगर फैक्टर है x² + 1 का, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर मैं देखो क्लेम कर रहा हूँ कि x + 1 अगर ये फैक्टर है x² - 1 का, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं x + 1 इक्वल टू 0 लिखूँगा और x इक्वल टू -1 निकालूंगा और वो इधर पुट करूँगा, तो इससे जवाब क्या आना चाहिए? 0। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1² - 1 इज इक्वल टू +1 - 1, तो ये 0। तो इस रिमाइंडर थ्योरम को बड़े गौर से देखो, इसमें दो बातें कही गई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात तो एक ही है, लेकिन इनडायरेक्ट वर्ड्स में इसमें दो किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बातें मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैं कहूँ कि x माइनस सी फैक्टर है p ऑफ x का, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ये c x की जगह पुट करूँगा तो मेरे पास जवाब आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। अब अगर मैं उलट बात करूँ कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है एक नंबर पुट करने से, इसका मतलब ये है कि x माइनस दिस नंबर ये फैक्टर कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलो प्रूफ की तरफ आ जाओ। देखो प्रूफ में क्या है? प्रूफ इसका इंतहाई सिंपल प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ में क्या है? इंतहाई सिंपल प्रूफ है इसका प्रूफ ये है, एक मिनट ये मैं मिटा दूँ इसको। हाँ जी, देखो अच्छा, देखो वो कहते हैं कि लेट q ऑफ x आपके पास कोशेंट है, r आपके पास है रिमाइंडर, p ऑफ x आपका डिवाइडेंट है और x माइनस सी आपका क्या है? डिवाइज़र है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो पहले में हम क्या क्लेम कर रहे हैं? पहले में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि x माइनस सी क्या है? फैक्टर है। अब देखो जब भी हम कहते हैं कि x माइनस सी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का,
तो ये लाजिमन बात है कि आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है। और हम रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए से जानते हैं कि जब आप इस x की जगह इस c को पुट करोगे, इस c को पुट करोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए। और इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। तो p ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, जो कि इसका राइट साइड हो गया। अब मैं उलट जाऊंगा, कन्वर्सली जाऊंगा। अगर मेरे पास p ऑफ c इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 है। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करो तो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ इस रिमाइंडर की जगह क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है कि x माइनस सी हमारे पास क्या है, फैक्टर है p ऑफ x का। अगर ये p ऑफ x को अगर मैं 10 मान लूँ तो इस x माइनस सी और q ऑफ x का मतलब है 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि 10 बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। तो अगर p ऑफ x बनता है x माइनस सी और q ऑफ x के कॉम्बिनेशन से, तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि x माइनस सी फैक्टर है p ऑफ x का, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप लोगों को समझ आया होगा। देखो, अगर आप लोगों को यहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको स्टॉप करके बार बार रिवाइंड करके देखा करें। ठीक है, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे क्लास में पूछ लिया करें। ठीक है, लेकिन काइंडली लाजमी एक मेरे साथ ये वीडियोस फॉलो किया करें और इसको रोज़ के हिसाब से देख लिया करें, ताकि आप लोग के लिए बर्डन ना बने। ठीक है, और जब भी अगली दफ़ा जब भी क्लास होगी तो मैं आप सबसे पूछूंगा कि इस चैप्टर नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो मैं आप सबसे पूछूंगा। ठीक है, तो जो वीडियो ये देखे तो काइंडली अपने दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे कि ये वीडियोस देखे। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ मैसेज के थ्रू डिस्कस करें, व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस करें, क्लास में आके डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 5.1 आप लोग खुद करें। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करो, रिमाइंडर निकालो। तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, x इक्वल टू -2 आ जाएगा, वो इधर आके x की जगह पुट करो, इधर +2 आ जाएगा, x की जगह पुट करो। कैसे चेक करना है कि x माइनस 3 फैक्टर है कि नहीं, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो वो इधर पुट करो, 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है। ठीक है, और ये सिर्फ इसमें जो है ना q की वैल्यू निकालनी है, इसमें q की वैल्यू निकालनी है, इसमें m की वैल्यू निकालनी है, इसमें 0 पॉलिनोमियल्स चेक करने हैं, इसमें 0 पॉलिनोमियल निकालने हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, आसान सा। ठीक है, तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया है, तो एरिया होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। तो ये वॉल्यूम गिवन है आपको और हाइट गिवन है एक्सप्लेन। इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो इस पे। ठीक है, तो ये 5.1 इंतहाई ईजी है, तो ये आप सारे खुद देख लें। ठीक है, कोई मसला आया तो मेरे से कांटेक्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।